हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा विकल्प है जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए वहाँ, ऑप्शन बी यह, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी सो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर बी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह कौन जा रहा है, अतः दिए गए विकल्प में यह संबंध सर्वनाम नहीं है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। शेष तीनों विकल्प संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। तो अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है, पहचानना है। ऑप्शन ए उससे, ऑप्शन बी उसके लिए, ऑप्शन सी उसको, या ऑप्शन डी उस लिए। तो अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, यह हमें ध्यान देने की बात है। तो उससे होती है और अलगाव की स्थिति होती है। तो ऑप्शन हमारा उससे से की जो विभक्ति है केवल ए में लगी हुई है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उससे अपादान कारक का वचन रूप हो गया। उसके लिए, तो के लिए संप्रदान कारक का एक वचन रूप है और उसको ये कर्म कारक का एक वचन रूप है को। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वह, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्रविशेषण है, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्रविशेषण कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है जिसे हम विशेष्य भी कह सकते हैं, जो एक सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है, दूध में कुछ पड़ा है वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताएं। दूध में कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो कोई और कुछ दो शब्द जो है वो अनिश्चय का बोध कराते हैं, तो उसके अनुसार हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, या प्रश्नवाचक है। तो कोई और कुछ दो शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, तो यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए तू और आप,
या ऑप्शन बी संबंधवाचक जो, मैं, हम, या ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक कौन, क्या, या ऑप्शन डी निश्चयवाचक यह वह। तो कौन सा है जो असंगत को दर्शाता है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी असंगत हो जाएगा। ये अनिश्चय का नहीं बल्कि प्रश्नवाचक का बोध कराता है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द में कोनो सर्वनाम है। छत्तीसगढ़ी शब्द है कोनो सर्वनाम है, तो क्या सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या अनिश्चयवाचक है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। तो वाक्य दे रखा है, स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है। संबंधवाचक है, यहाँ पर कुछ की बात कर रहा है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, यह अनिश्चय है। तो ये कोई और कुछ दो शब्द जो है अनिश्चय का बोध कराते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चय है, यह संबंध है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है जो इस प्रकार है। पुरुषवाचक 3 भागों में है, उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम संबंध, निज, अनिश्चय और प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो इतना और कुछ, तो इतने की भी कोई संख्या बोध नहीं हो रही है निश्चितता की, और ना ही कुछ में, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन सी। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो ये बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे छत पर कोई बैठा है, बाजार से कुछ फल ले आना। अगला प्रश्न है, किसी को बुलाओ। वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो किसी क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त सर्वनाम, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, या ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, या ऑप्शन डी यौगिक सर्वनाम। तो किसी, तो यहाँ पर किसी क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप पहचानना है। अपादान कारक की विभक्ति हो और बहुवचन उसका रूप हो, वो पहचानना अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता हो। ऑप्शन ए किसी से, ऑप्शन बी किन्हीं से, किन से, ऑप्शन सी किन्हीं से, या ऑप्शन डी किन को। तो अपादान की विभक्ति कारक चिन्ह से होता है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुवचन रूप और से, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ किन्हीं बहुवचन और से अपादान विभक्ति है, अपादान कारक की। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, किन्हीं से। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, दान है, भजन है, कुछ है, पढ़ना है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो कुछ है। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मुझको, मेरा।
मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है तू, तुम, तुमको, आपको। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह, वे, उन, उनको, उन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह, वह, वे, ये। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई, कुछ। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कौन, क्या। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आप, स्वतः और स्वयं। अगला प्रश्न है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? जिसको आपने बुलाया था। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानना है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तो जिसको आपने बुलाया था वह बाजार आ गया, तो यहाँ पर जिसको और वह का संबंध स्थापित हो रहा है, वह और जिसको का। तो यहाँ पर संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया। तो यहाँ पर भी जिसको और वह संबंध स्थापित कर रहा है। जिसको आपने बुलाया था और वह विद्यालय चला गया, वही की बात चल रही है। व्यक्ति एक ही है, जिसको और वह, तो संबंधवाचक सर्वनाम होएगा यहाँ पर भी। ऑप्शन डी। यहाँ पर दे रखा है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। तो एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा वाक्य है जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो जो और वह संबंध स्थापित हो रहा है, तो हमारा ये सही है। ये अच्छा विचार है, यही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। ये केवल ये है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिर जाता है। तो जो और वह, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, जिसे चोट लगेगी वही समझता है। तो यहाँ पर जिसे और वही दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो वही और जो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, वही और जो। तो संबंधवाचक वही और जो होगा। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निज, संबंध, प्रश्न। ये बार बार देखने से हमारे जहन में उतर जाएगा और ये भूलेंगे नहीं एकदम। अगला प्रश्न है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधर और एक ही शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताएं। तो जैसे वैसे ही संबंधवाचक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब कोई भी सर्वनाम शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा हो तो वह संबंध स्थापित करता है। जैसे करोगे मतलब वह व्यक्ति जैसा करेगा, कोई भी हो, वैसा भरेगा। तो जैसा वैसा संबंधवाचक हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी वह, या ऑप्शन सी जो कुछ, या इनमें से कोई नहीं। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी जो। वह अनिश्चय वो निश्चयवाचक हो जाता है, यह और वह, कोई, कुछ अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? ऑप्शन ए जो सोता है सो खोता है। तो जो और सो और एक ही व्यक्ति की बात के लिए बात चल रही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर संबंधवाचक का प्रयोग एक में हुआ है। जिसने प्रश्न किया है वह सफल हो जाएगा।
ये भी जिसने परिश्रम किया है वह सफल हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जो जैसा जो करेगा सो भरेगा, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था, तो जिसको और वह आया, तो ऑप्शन हमारा निश्चय है, संबंध है, उत्तम पुरुष है या निज है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है में संबंध सर्वनाम है।